नगर के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना बंगला था। यह बंगला देखने में भले ही शानदार था, लेकिन अंदर जो रहता था वह उतना ही खतरनाक था, कम से कम मोहल्ले वालों की नजरों में। बंगले का मालिक था रामकांत अग्रवाल, जिसे लोग केवल नाम से नहीं बल्कि स्वभाव से जानते थे, कंजूस रामकांत। रामकांत के पास पैसा था बहुत, बैंक में जमा, जमीनें और दुकानें, लेकिन वह कभी खर्च नहीं करता था। बिजली की बिलिंग से बचने के लिए उसने घर में पुराने टॉर्च और मोमबत्ती का इंतजाम किया था। पानी बचाने के लिए वह सुबह शाम बाल्टी भरकर ही काम चला लेता था। उसके लिए खर्च करना अपराध था। मोहल्ले में कहावत थी, रामकांत जी के घर जाकर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बच्चे उसके पास खेल के लिए नहीं जाते थे। पड़ोसियों को भी पता था कि किसी भी छोटे से छोटे मामले में वह पैसे खर्च नहीं करता। एक बार मोहल्ले में बाढ़ आई थी, लेकिन रामकांत ने अपने घर का पानी निकालने के अलावा किसी की मदद नहीं की। उसका अकेलापन सालों से उसका साथी था। पत्नी कई साल पहले चली गई थी और संतान नहीं थी। लोग कहते थे शायद इसलिए वह इतना कंजूस है, लेकिन सच यह था कि रामकांत ने हमेशा पैसा अपने लिए रखा और किसी पर खर्च करना अपराध समझा। एक दिन नगर निगम का नोटिस आया कि उसके बंगले के पास की सड़क जीर्ण हो चुकी है। मरम्मत के लिए हर घर को थोड़ा थोड़ा योगदान देना था। रामकांत ने फौरन इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पैसे पर यह काम क्यों किया जाए, मेरी जरूरत नहीं है। मोहल्ले में लोग हैरान थे। इस बार उसकी जिद ने पूरे मोहल्ले को असमंजस में डाल दिया। उस शाम बारिश हुई, पुरानी सड़क पर पानी भर गया और लोगों का सामान गीला हो गया। रामकांत अपने घर की बाल्टी से पानी निकालते रहे, लेकिन बाहर एक बूढ़ी महिला मदद के लिए खड़ी थी। उसने मदद मांगी, लेकिन रामकांत ने दरवाजा बंद कर लिया। महिला को देखकर पड़ोसियों के चेहरे पर निराशा थी। उस रात रामकांत खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके अंदर अजीब सा खालीपन था। पैसा था, बंगला था, लेकिन अकेलापन भी साथ था। पहली बार उसे लगा कि क्या यह सचमुच जीवन है, सिर्फ पैसा और अकेलापन? और इसी ख्याल के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह रामकांत जल्दी उठा। उसकी आदत थी कि सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू कर दे। वह अपने पुराने खाता बही की तरफ गया और पैसे गिनने बैठा। लेकिन आज कुछ अलग था। रात की खिड़की के पास खड़े होने वाली खालीपन की भावना अभी भी उसके मन में गूंज रही थी। उसने सोचा, क्या मैं केवल पैसा जमा करने के लिए ही जीवित हूं? दुकान और जमीनें सही थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस विचार ने उसे परेशान किया। उसने बाहर देखा, बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और मोहल्ले के लोग पानी से बचने के लिए भाग रहे थे। अचानक उसकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ी जो अभी भी सड़क किनारे खड़ी थी। वह कांप रही थी और उसके हाथ में राशन का थैला था। रामकांत ने कुछ पल सोचा। उसके हाथ अपने आप जेब की ओर बढ़े। यह पहली बार हुआ कि उसने किसी के लिए खर्च करने की इच्छा महसूस की। उसने बाहर जाकर महिला को राशन और कुछ पैसे दिए। महिला के चेहरे पर चमक और मुस्कान देखकर रामकांत का दिल हल्का हो गया। यह अनुभव उसके लिए नया और अजीब था। सुख और संतोष का ऐसा एहसास जिसे उसने वर्षों तक महसूस नहीं किया था। मोहल्ले के लोग यह देखकर हैरान रह गए। बच्चे भी दूर से झांकते रहे। जो लोग वर्षों से उसके डर से उसके घर के पास नहीं जाते थे, अब धीरे धीरे उसकी ओर आने लगे। रामकांत को यह देखकर अजीब सा आनंद हुआ। दोपहर को वह अपने पुराने खातों को देखने बैठा। पहले वह केवल जमा और खर्च की गिनती करता था, लेकिन अब वह सोच रहा था, किसका भला हो सकता है, किसकी मदद कर सकता हूं। यह सोच उसके लिए नई दुनिया की शुरुआत थी। रात को वह छत पर बैठा। आसमान साफ था और तारे झिलमिला रहे थे। उसने महसूस किया कि अकेलापन कम हुआ है और उसके दिल में हल्की गर्माहट आई है। पहली बार उसे लगा कि जीवन केवल पैसा जमा करने का नाम नहीं है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उसके भीतर पुरानी आदतें और डर अभी भी जीवित थे। कभी कभी वह सोचता, अगर मैं खर्च करूं तो क्या सब खत्म हो जाएगा? लेकिन अब वह रोकता, सोचता और धीरे धीरे सीख रहा था कि असली दौलत केवल जमा नहीं बल्कि सही जगह खर्च करने में है। और इसी नई सोच के साथ रामकांत की कहानी धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही थी। कुछ हफ्तों बाद रामकांत ने महसूस किया कि सिर्फ एक एक व्यक्ति की मदद करना ही पर्याप्त नहीं है।
मोहल्ले में कई लोग थे जो गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। पुराने डर और आदतें अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। उसने तय किया कि अब वह अपने धन का कुछ हिस्सा समाज और मोहल्ले के लिए इस्तेमाल करेगा। मोहल्ले में बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय बनाने की योजना आई। पहले रामकांत ने झिझक महसूस की। उसने खुद से कहा, पैसे खर्च करने से मेरी संपत्ति कम हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि असली संपत्ति वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में खुशियां न लाए। रामकांत ने पुस्तकालय के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया। उसने किताबें खरीदी, टेबल स्टूल बनवाए और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगह तैयार की। पहले बच्चे डरते थे, लेकिन अब वे उत्सुक होकर उसके घर के पास आते। रामकांत उनके उत्साह को देखकर मुस्कुराने लगा। यह मुस्कान उसके लिए पहले कभी संभव नहीं थी। इसी बीच मोहल्ले के लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। कोई छोटा सा योगदान देता, कोई बड़ा। रामकांत अब केवल पैसे गिनने के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कामों और खुशियों के लिए खर्च करने लगा। उसने महसूस किया कि पैसा बांटने से ही उसका मन हल्का होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। रामकांत को कई बार पुराने डर लौट आते। कभी सोचता, अगर मैं और खर्च करूं तो मेरी संपत्ति घट जाएगी। कभी सोचता, लोग मेरी उदारता का गलत फायदा ना उठा लें। लेकिन हर बार वह अपने मन से कहता, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो जीवन केवल अकेलेपन में बीतेगा। कुछ महीने बाद मोहल्ले में दीपावली का त्योहार आया। रामकांत ने पहली बार पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई और पटाखे खरीदने की व्यवस्था की। यह देखकर मोहल्ले के लोग हैरान भी थे और खुश भी। पहले लोग उसे केवल कंजूस रामकांत जानते थे, अब वही लोग उसे अच्छे रामकांत अंकल कहने लगे। रामकांत ने महसूस किया कि बदलाव केवल खर्च करने में नहीं, बल्कि दिल बदलने में है। पहले वह सोचता था कि पैसा उसका सबसे बड़ा सहारा है। अब उसे यह एहसास हुआ कि प्यार, विश्वास और मदद असली दौलत है। रात को वह छत पर बैठा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। मोहल्ले में हंसी खुशी थी, बच्चे खेल रहे थे। रामकांत ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका अकेलापन घट गया है। अब वह जानता था, कंजूसी ने उसे वर्षों तक अकेला रखा, लेकिन उदारता ने उसे जीवन और लोगों के करीब लाया। और इसी नए अनुभव के साथ रामकांत की कहानी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। त्योहारों के बाद रामकांत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मोहल्ले और जरूरतमंदों के लिए जीऊंगा। मेरा पैसा केवल जमा करने का माध्यम नहीं, बल्कि मदद का साधन होगा। उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए नियमित रूप से किताबें और स्टेशनरी की व्यवस्था की। बुजुर्गों के लिए इलाज और दवाओं का प्रबंध किया। मोहल्ले में हर व्यक्ति महसूस करने लगा कि रामकांत की उदारता केवल पैसा नहीं, बल्कि दिल से है। पहले जो लोग उसके डर से उसके घर के पास नहीं जाते थे, अब वे उसकी मुस्कान और मदद के लिए आए। बच्चों ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आप हमारे सबसे अच्छे अंकल हैं। यह सुनकर रामकांत की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने महसूस किया कि वास्तविक दौलत केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। रामकांत अब अपने पुराने डर और कंजूसी की आदतों को पीछे छोड़ चुका था। वह जानता था कि कभी कभी पुराने विचार लौट आते हैं, लेकिन अब उसका मन मजबूत था। उसने तय किया कि जीवन में हर साल त्योहार, जरूरतमंदों की मदद और बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चित योगदान करेगा।